फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज मैं लेकर आऊँगा भूगोल के टॉप 150 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार एग्जाम से पहले इनको पढ़कर जरूर जाना। 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सियाचिन को। देखिए चित्र में सियाचिन दिखाया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये जाता अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए चित्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाया गया है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा रेखांकित की गई थी? तो एक रेड क्लिफ लाइन द्वारा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आक्सिन चीन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो यह 5 घंटे 30 मिनट का। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है प्यारे बच्चों बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो यह भूटान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो किया था सर सीरियस जॉन रैडक्लिफ, जिसको हम रैडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम की। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यह 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह प्यारे बच्चों 6100 किलोमीटर यानी 6100। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार पाया जाता है? तो पाया जाता है 29.3% पर। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? तो यह झारखंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अर्कटक क्षेत्र में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया रावी नदी पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है धान्य भंडार के रूप में। पंजाब में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है दार्जिलिंग में। भारत में किस देश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह है मध्य प्रदेश। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो यह जाता है गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों असम में। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो यह पतझड़ वन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य तो यह कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह तो यह गोंड। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों ओडिशा। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो यह प्यारे बच्चों झारखंड। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है तांबे के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो हुई थी प्यारे बच्चों दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया था शिव समुद्रम में।
के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों जावा द्वीप पर। किस महाद्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो होता है प्यारे बच्चों 4 मिनट। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है देशांतरों की संख्या। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो यह होती है 111 किलोमीटर। भूकंप का कारण है, तो यह टेक्टोनिज्म। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह इक्वेडोर में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह लोनार झील है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1981 ईस्वी में। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मांडवी नदी के। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा के तट पर।
न्यू मोर द्वीप कहाँ है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाई जाती है, देखिए, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश और तमिल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो यह जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, यानी कि पेड़। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 4 गुना। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो यह है कुमाऊं हिमालय में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या है? तो पूर्व का नाम है इसका कृष्णागिरी। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह गॉडविन ऑस्टिन। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों नंदा देवी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों सिक्किम में। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 8,848 मीटर। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में गुरु शिखर चोटी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह पारसनाथ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है प्यारे बच्चों 5वां स्थान। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह कर्नाटक में शरावती नदी पर। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों खड़गवासला में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो यह तारापुर, महाराष्ट्र में। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जाती है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह प्यारे बच्चों ओडिशा में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ये चली नर्मदा नदी पर। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH-47A। भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH-6। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों गोरखपुर में। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1853 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों खड़गवासला में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो यह तारापुर, महाराष्ट्र में। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जाती है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह प्यारे बच्चों ओडिशा में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ये चली नर्मदा नदी पर। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH-47A। भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH-6। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों गोरखपुर में। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1853 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच में। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1911 ईस्वी में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी कि। एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों मुंबई में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों कोलकाता में। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो हुई थी कोलकाता में। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह प्यारे बच्चों दूसरा स्थान। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।